सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। मैं हूं डॉक्टर नाजिया अब्बास आबिदी और मैं लेकर आई हूं आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान। दोस्तों, ये उड़ान है हमारे सपनों की, हमारी उम्मीदों की, हमारे साथ जुड़ने वाले भविष्य की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है सब्र का फल मीठा होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एक बहुत ही पुरानी कहावत है। दोस्तों, ये आप गांठ बांध लीजिए, जो इंसान सब्र करता है वो इंसान अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ता है, क्योंकि एक हड़बड़िया इंसान को कोई भी काम करने की काफी हड़बड़ी रहती है, जिस कारण वो उस काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाता है। इसलिए दोस्तों, ये कहा जाता है कि धैर्य और विवेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, हिम्मत और धैर्य ही एक सफल इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कुंजी होती है। इसलिए दोस्तों, कैसी भी सिचुएशन आए, हमें पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है, इस मुहावरे को मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको समझा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पर एक युवक था जिसने अपनी जिंदगी में सफल होने का एक दृढ़ संकल्प लिया था। बड़ी मेहनत और लगन से अपनी एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद उसने जॉब की तलाश शुरू की, पर उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि उसे जॉब नहीं मिली। वो जहाँ जाता उसे निराशा ही मिलती, पर वो हताश नहीं हुआ और अपना धैर्य नहीं खोया। पर उस इंसान में एजुकेशन के साथ साथ ये बहुत बड़ी खूबी थी कि वो काफी धैर्यवान था और वो हर सिचुएशन का सामना करता और लगातार जॉब की तलाश करता रहता। एक दिन वो जॉब की तलाश में एक बहुत बड़े सेठ के घर पहुंच गया। सेठ काफी बड़ा बिजनेसमैन था, तो उस व्यक्ति को लगा कि उसे वहां जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पर जिस समय वो इंसान उस सेठ के घर पहुंचा, उस समय वो सेठ कहीं बाहर निकलने की तैयारी में था। फिर भी वो युवक सेठ के पास गया और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया और बताया कि सेठ जी, मैं काम की तलाश में आपके पास आया था और मैं एमए पास हूँ। यदि आपके पास मेरे लायक कोई काम है तो मुझे देने की कृपा की जाए। सेठ ने एक नजर उस युवक पर डाली और उसकी मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो पत्थरों का ढेर यहाँ पड़ा हुआ है, इसको उठाकर एक कोने में रख दो और जब काम पूरा हो जाए तो आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिलो। एक पल भी देरी किए बगैर वो युवक पूरी मेहनत से अपने काम में जुट गया और एक एक करके उसने सारे पत्थर उठाने शुरू किए। काफी मेहनत कर उसने सारे पत्थर हटा दिए और सेठ के ऑफिस पहुंचकर काम के कंप्लीट होने की बात बताई। सेठ ने युवक को बुलाकर कहा, ये काम हो गया, क्या तुम और काम करना चाहते हो? तो उस युवक ने कहा, हाँ, मैं और काम करना चाहता हूँ। सेठ ने उस युवक के पेशेंस को देखने के लिए उस युवक से कहा, ठीक है, उन पत्थरों को उसी जगह रख दो जहाँ वो पहले थे और ऑफिस आकर मिलो। युवक ने कहा, ठीक है। इसी तरह लगातार 3-4 दिन सेठ ने पत्थरों को उठाने का काम उस युवक से करवाया, लेकिन युवक भी काफी पेशेंस वाला था। वो भी पूरी लगन से उस काम को करता रहा। एक दिन सेठ खुश होकर उस युवक को गले लगाया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे धैर्य से काफी खुश हूँ, और उसे अपनी ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दी। वो युवक भी काफी खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी वाइफ को सारी बातें बताई और बताया कि देखा, सब्र का फल कितना मीठा होता है। दोस्तों, अगर वो व्यक्ति अपना धैर्य खो देता तो आज उसको जॉब नहीं मिलती। उसने ये साबित कर दिया, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस उसे हमें धैर्य और लगन से करना होता है और सफलता निश्चित ही आपके पास आएगी। दोस्तों, कोई भी काम कीजिए तो
धैर्य रखिए, साथ साथ मेहनत कीजिए। आपके पेशेंस और लगन से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर नाजिया अब्बास आब्दी को दीजिए इजाजत और अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान उड़ने दे आज, सपनों की उड़ान।